दिवाली की रात होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने प्लान तैयार किया है और इसके लिए स्पेशल टीमें गठित की गई हैं जो अलग अलग इलाकों में जाएंगी और सबसे पहले पटाखों की बिक्री, उनके भंडारण और इस बात की जांच भी करेंगी कि कहीं कोई इसे लेकर गतिविधि को तेज तो नहीं कर रहा है। क्या सरकार की तैयारियां हैं? बड़े बड़े विभागों के साथ आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक की है। सर, इस बैठक में आपने क्या फैसला लिया है, दिल्ली तक के दर्शकों को सबसे पहले बताइए। और देखिए, दिल्ली के अंदर हम सब जानते हैं कि सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन खास तौर से दिवाली से ये प्रदूषण का स्तर बढ़ने की शुरुआत तेज होती है, जिसमें दिवाली के अवसर पे जो पटाखे जलते हैं उसका एक अहम रोल होता है। इसको देखते हुए इस बार भी दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे कि इस प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम किया जा सके। अब चूंकि समय काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो दो स्तर पर सरकार काम कर रही है। एक तो लोगों में जागरूकता जो है वो फैलाने का काम, जिसके लिए 21 तारीख से दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान हम शुरू करेंगे। कनॉट प्लेस में जो है वहाँ पर बड़े पैमाने पर दिए जला करके और इसकी शुरुआत की जाएगी। जो अलग अलग क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा, RWA के माध्यम से, जो इको क्लब्स हैं उनके माध्यम से, पर्यावरण मित्र के माध्यम से, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े। साथ ही साथ जो लोग सब कुछ के बावजूद अगर चोरी छिपे इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उस पर सख्त कार्रवाई के लिए हमने लगभग 408 टीमें जो हैं अलग अलग विभागों की गठित की है। कौन कौन से सर इसमें विभाग शामिल हैं? और जो आज आपकी मीटिंग भी हुई उसमें अधिकारियों को आपने क्या डायरेक्शन दिए? कौन कौन से विभाग के अधिकारी इसमें शामिल हुए? और देखिए, अभी जो पूरी कार्रवाई है उसमें 3 विभागों को मुख्य तौर पर जो है वो अधिकार है। एक तो दिल्ली पुलिस को दिया गया है, दूसरा रेवेन्यू विभाग जो SDMs के माध्यम से कार्रवाई होगी, और तीसरा DPCC के माध्यम से होगी। तो अभी तक दिल्ली पुलिस ने 210 टीमों का गठन किया है, रेवेन्यू विभाग ने 165 टीमों का गठन किया है, DPCC ने 33 टीमों का गठन किया है। यानी अगर देखें तो 400 से ज़्यादा टीमें बनी हैं, जिसमें हर टीम में लगभग 3 लोग होंगे। तो करीब 1200 लोगों को स्पेशली इस पूरे अभियान पर मॉनिटर करने के लिए, एक्शन करने के लिए जो है ड्यूटी पे लगाया गया है। नहीं, किस तरह से जांच करेंगे, किस बात का पता लगाएंगे, और अगर इन्हें अधिकार मिला है तो किस तरह का अधिकार मिला है, क्या कार्रवाई ये करेंगे? देखिए, इसमें 2 तरह का है। एक तो है पटाखे जलाने का, तो अगर कहीं भी पटाखा जलता है तो वो गैर कानूनी है। उसको जो है जलाने पर जो IPC की धारा है 268, उसके तहत ये कार्रवाई करेंगे, जिसमें 200 रुपये का जुर्माना है और 6 महीने तक का जेल का प्रावधान है। अगर पटाखे फोड़ते हैं दिवाली की रात कोई, तो फिर जेल भी जाना पड़ सकता है उस एक्ट के तहत। दूसरा जो है कि जो लोग पटाखों का उत्पादन कर रहे हैं या गोदामों में रखे हुए हैं या फिर बिक्री कर रहे हैं चोरी छिपे, तो उन लोगों पे भी वहाँ पे जहाँ जहाँ मेन इस तरह के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे भी पुलिस ने जो है चेक करना शुरू कर दिया है, टीमों में चेक करना शुरू कर दिया है। और उसके लिए जो है एक्सप्लोसिव एक्ट का सेक्शन 9B है, उसके तहत उन पे कार्रवाई होगी, और जिसमें जो है 5000 का जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। तो ये दोनों तरह के लिए जो है भंडारण के लिए, बिक्री के लिए, उत्पादन के लिए एक्सप्लोसिव एक्ट 90B के तहत कार्रवाई होगी। तो इसमें इन दोनों के तहत अलग अलग तरह से कार्रवाई होंगी। ऑनलाइन बिक्री या डिलीवरी पे भी आपने बैन लगा दिया है। साथ ही अब तक कितना पटाखे जो हैं वो बरामद किया गया है? अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो है जो ये बिक्री और भंडारण पे जगह जगह जो छापे हुए हैं, तो 188 उल्लंघन जो है जगहों पे अभी पाए गए हैं, जिसमें करीब 2917 किलोग्राम जो है वो पटाखे जब्त किए गए। बड़ी मात्रा है। बड़ी मात्रा में जब्त किए गए हैं। और साथ ही केंद्र सरकार से आपने एक मांग की, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली का नहीं है। आपने कहा कि जो NCR के इलाके हैं वहां पटाखे फूटते हैं, हवा चलती है, प्रदूषण दिल्ली तक आता है। ऐसी स्थिति में क्या केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है, क्योंकि वो एक फिर बड़ी समस्या बन जाता है? देखिए, पिछले दिनों अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी, NCR के सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्री थे। उसमें भी मैंने ये निवेदन किया था, क्योंकि एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली की जो भौगोलिक बनावट है
उसके कारण यहाँ पे जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण का दो हिस्सा है। अभी पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी सीएससी की, वो ये कहती है कि 31% जो है दिल्ली के लोकल सोर्सेज से पोल्यूशन होता है। लेकिन जो एनसीआर का इलाका है, उससे करीब 69% पोल्यूशन जो है वो दिल्ली की हवाओं को भी दूषित करता है, क्योंकि स्टेट की तो बाउंड्री है, एयर की, हवा की तो बाउंड्री है नहीं। इसलिए हमने निवेदन किया था कि दिल्ली में पटाखे बैन है, तो एनसीआर के जो राज्य हैं, जैसे बगल में राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर हरियाणा है, तो यहाँ पर भी पटाखों पे बैन लगाया जाए, जिससे कि हम मिल करके हवा को ठीक कर सकें। और मैं आज भी अपील करना चाहता हूँ कि इसको खास तौर से ध्यान रखा जाए, और राज्य सरकारों के साथ मिलकर के अगर इसे हम इम्प्लीमेंट ज्वाइंटली कर पाते हैं तो उसका निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम दिखेगा। अहम सवाल ये भी है कि दिवाली की रात पटाखे अगर फूटते हैं या फिर इस तरह की स्थिति बन जाती है कि प्रदूषण हवा में नजर आने लगता है, लोगों को दिक्कत होने लगती है, तब के लिए आपने क्या तैयारी की है? वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए चाहे तैयारी की हो, डस्ट पोल्यूशन को हटाने के लिए आपने तैयारी की, उसके लिए क्या तैयारी है? नहीं, उसके लिए तो हम तैयारी कर रहे हैं। और पहले तो हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली वाले हम सब मिल कर के इसका प्रयास करें कि त्यौहार खुशियों का है, तो उससे खुशियाँ निकलें। तो अगर हम पटाखे नहीं जलाते हैं तो निश्चित रूप से अगले दिन जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है वो कम होगा। फिर भी हम सरकार की तरफ से जो है हम सभी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि उसको नियंत्रित करने के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग खास तौर से, क्योंकि उसका एक अहम रोल होता है। क्योंकि अगले दिन अगर हम सब ने महसूस किया होगा कि हमारी आंखों में एकदम जलन होने लगता है, ठीक है ना, नाकों में जो है वो जलन होने लगती है, तो उसको तेजी के साथ कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए जो है वाटर स्प्रिंकलिंग पे हम फोकस करेंगे। आपने एक अहम बात बताई कि दिवाली में दियों का महत्व ज्यादा है। देखिए, एक इस तरह की भ्रांति धीरे धीरे चूंकि वो जुड़ गई थी परंपरा में हमारे, कि पटाखों से दिवाली होती है। अब मैंने इसको समझने की कोशिश की कि जब दिवाली की शुरुआत हुई, दीपावली मनाना हमारे पूर्वजों ने शुरू किया, उस समय पटाखों की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। तो दीपावली तो दियों का त्यौहार है, इसलिए मेरा सोचना है पटाखे हम जलाते हैं, खुशियाँ आती हैं, लेकिन हम बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन जब वो सेहत के लिए नुकसानदायक होने लगता है तो उसे छोड़ते हैं डॉक्टर के सलाह पर। वो अच्छा लगता है खाने में, लेकिन हमें छोड़ना पड़ता है। तो पटाखे जलाना अच्छा लगता है सबको, लेकिन जो दिल्ली की स्थिति है, तो मुझे लगता है कि हमें अपने बुजुर्गों की, बच्चों की खास तौर से सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, उनको बताना भी ज़रूरी है। और बच्चों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम इस बात को आप समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को बताएं कि पटाखे खुशियाँ देता है, लेकिन खुशियों के साथ साथ वो गम भी देता है। इसलिए जो सांसों पर संकट है, हम जितना अपने हिस्से का पोल्यूशन कम कर सकें, उतना ही हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। साथ ही पराली का छिड़काव आपने शुरू कर दिया है, बायो डिकम्पोजर का। पंजाब में पराली जलने की खबरें भी आ रही हैं, किस तरह से स्थिति से निपट रहे हैं? क्योंकि वो भी एक वजह है कि प्रदूषण जो है वो नॉर्थ इंडिया में पूरा फैलता है। हाँ, निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर तो हमने जो है बायो डिकम्पोजर कल से छिड़काव शुरू कर दिया है। दिल्ली में लगभग करीब 5,000 एकड़ में हम छिड़काव कर रहे हैं। 21 टीमें हमने बना दी है, जो चौतरफा चारों तरफ जो है छिड़काव शुरू कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो हरियाणा, पंजाब, यूपी में पराली जलती है, उसका एक इम्पैक्ट होता है। मुझे भरोसा है, अभी मीटिंग में भी बात हुई थी, कि सभी लोग प्रयास करेंगे तो इसमें इस बार थोड़ा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलना चाहिए। साथ ही एक मेरा सवाल और है, दिल्ली एमसीडी को लेकर नोटिफिकेशन सामने आ गया है। दिल्ली एमसीडी को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी रहेगी और इस पूरे समीकरण को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब 250 वार्ड होंगे, 42 जो हैं वो अनुसूचित जनजाति जाति के लिए आरक्षित किए गए। देखिए, हम हर तरह से कभी भी वो चुनाव कराते हैं, हम चुनाव के लिए तैयार हैं, और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी घोषित करेंगे चुनाव की तिथि। और मुझे इस बात भरोसा है कि दिल्ली के लोग 15 साल में जो भाजपा ने यहाँ पर जिस तरह से गंदगी फैलाई है, जिस तरह से वसूली हुई है, लोग ऊब चुके हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। तो लोग तो तारीखों का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन भी घोषित हो उसकी फिर तैयारी करेंगे। आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या रहेंगे? साफ सफाई या कूड़े के पहाड़ी? नहीं, आम एमसीडी का मुख्य काम ही है साफ सफाई करना। दिल्ली को साफ रखना ही एमसीडी का मुख्य काम है।
जिसमें वो पूरी तरह से फेल हुई है और जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये कूड़े के पहाड़ हैं। कूड़े के पहाड़ बताते हैं कि 15 साल में उन्होंने क्या किया, और उसका परिणाम है कि एमसीडी के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रामलीला मैदान में रैली की, लेकिन उनकी इस बात के लिए हिम्मत नहीं हुई कि वो 15 साल में एमसीडी ने क्या किया वो बता सकें। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताते हुए कि क्या कुछ तैयारियां हैं दिवाली के दिन प्रदूषण से निपटने के लिए, और साथ ही साथ गोपाल राय दिल्ली तक के साथ बातचीत करते हुए ये भी कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो इस बात को लेकर सुनिश्चित हों कि दिए जलाना जरूरी है, पटाखे जलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो प्रदूषित हवा है वो लोगों के लिए खतरनाक साबित होती है। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।